और दूसरा आपका नॉन फाइनाइट वर्ब। अगर हम इसको चेंज करते हैं तो क्या होगा, नाउन की तरह एक्ट करे उसे हम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन जिरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल। इस टॉपिक को हम 4 पार्ट्स में कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में सिर्फ ओवरव्यू जानेंगे इन तीनों का। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में जिरंड को समझेंगे। पार्ट 3 में हम इन्फिनेटिव को समझेंगे एंड लास्ट पार्ट में हम पार्टिसिपल को समझेंगे। तो आज पार्ट 1 है जहाँ पे हम जिरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल का ओवरव्यू जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स, जिरंड, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल। सो जिरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल ये तीनों नॉन फाइनाइट वर्ब्स के पार्ट है। अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, चलिए जानते हैं। वर्ब्स दो टाइप के हैं, एक आपका फाइनाइट वर्ब और दूसरा आपका नॉन फाइनाइट वर्ब। अब फाइनाइट वर्ब क्या है? ए वर्ब दैट चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। तो जब कभी हम सेंटेंस में टेंस को चेंज करते हैं तो वर्ब भी अकॉर्डिंगली चेंज होता है। मान लीजिए एक सेंटेंस प्रेजेंट में है और हमने इसको पास्ट में चेंज किया तो वर्ब भी क्या होगा, प्रेजेंट से पास्ट में चेंज होगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। ही गो देयर। सो गो आपका है वर्ब। अगर हम इसको चेंज करते ही वेंट देयर तो अभी देखिए गो क्या हो गया, चेंज होके हो गया वेंट। तो गो एक वर्ब था, वो चेंज हो गया वेंट में। तो जब टेंस को हम चेंज करते हैं सेंटेंस में जो वर्ब है वो भी अकॉर्डिंगली चेंज होता है और उसे हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। आप चलिए जानते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, जो आज की वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट है। ए वर्ब दैट डज नॉट चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब। वो वर्ब जो टेंस के साथ चेंज नहीं होता है, टेंस का जो फॉर्म है उसके साथ वर्ब का जो फॉर्म है वो चेंज नहीं होता है, तो इसे हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसे एग्जांपल देखिए, सिंगिंग इज माई हॉबी। अब यहाँ पे जो सिंगिंग है ये आपका वर्ब नहीं है, ये आपका है नाउन। इज आपका है वर्ब। अगर हम इसको चेंज करते हैं तो क्या होगा, सिंगिंग वॉज माई हॉबी। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इज बन गया है वाज, लेकिन जो सिंगिंग है वो सेम ही रहा। अब नॉर्मल अब क्या कहेंगे, सिंगिंग को एज ए वर्ब कहेंगे, लेकिन यहाँ पे जो सिंगिंग है ये आपका है नाउन। क्यों नाउन है ये हम आगे वीडियोस में सीखेंगे। तो सिंगिंग देखिए सेम रहा। सो इज क्या है, प्रेजेंट में था, ये अब चेंज होके वाज हो गया यानी पास्ट में चला गया, लेकिन सिंगिंग जो है वो सेम ही है। सिंगिंग इज था, सिंगिंग वाज है, तो सिंगिंग यहाँ पे सेम है। तो जब कोई वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है उसे हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। अब क्यों सिंगिंग यहाँ पे नाउन है ये हम आगे सीखेंगे। सो आई होप फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स में जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा। सो नॉन फाइनाइट वर्ब्स में क्या है, जिरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल। तो चलिए अब हम जिरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल के बीच के डिफरेंस को देखते हैं। सभी मैं आपके साथ तीनों का ओवरव्यू शेयर करूंगा और नेक्स्ट वीडियोस में हम इनको डिटेल में समझेंगे विद एग्जांपल्स। तो चलिए अभी हम समझते हैं जिरंड को। वर्ब एक्टिंग एज ए नाउन। जब वर्ब नाउन की तरह एक्ट करे उसे हम जिरंड कहते हैं। तो इसमें आपका है V1 प्लस ING यानी V4। सो V4 कैसे एक्ट करता है, नाउन की तरह। और नाउन क्या होता है, किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पे होता है। नाउन आपको पता होगा नाउन क्या होता है, जैसे बॉय, गर्ल, केक, न्यू दिल्ली, जापान, मोहन, गीता। तो पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, एनिमल का नाम, तो ये सब आपके होते हैं नाउन। लेकिन जब एक वर्ब नाउन की तरह काम करे उसे हम कहते हैं जिरंड। और ये कौन से फॉर्म में होता है, V4। जैसे आपने नॉन फाइनाइट के एग्जाम्पल में देखा है सिंगिंग। सिंगिंग क्या है, सिंग प्लस ING, V1 प्लस ING, तब क्या होता है V4। और सिंगिंग क्या था,
ये आपका था सब्जेक्ट के तौर पे। सिंगिंग इज माई हॉबी, सिंगिंग वॉज माई हॉबी। तो यहाँ पे सिंगिंग क्या है, ये आपका सब्जेक्ट, तो ये आपका सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है। और इज और वाज आपका है यहाँ पे मेन वर्ब। तो वर्ब एक्टिंग एज ए नाउन, तो यहाँ पे जो सिंगिंग है ये आपका वर्ब है, लेकिन यहाँ पे एक्ट कर रहा है नाउन की तरह। तो जब वर्ब एक्टिंग एज ए नाउन उसे हम कहेंगे जीरंड। जीरंड को हम वर्बल नाउन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वर्ब भी है लेकिन वो नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। अब जीरंड में जो भी नाउन है वो प्योर नाउन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मिक्स है, वर्ब एक्टिंग एज ए नाउन। तो ये प्योर नाउन नहीं है। प्योर नाउन क्या है? बॉय, गर्ल, संडे, केक, मोहन, गीता, ये सब आपका प्योर नाउन। और ये आपका है वर्ब एक्टिंग एज ए नाउन, तो आपका प्योर नाउन नहीं है। सो आई होप आपको एक ओवरव्यू मिला होगा जीरंड के बारे में। चलिए अब हम जानते हैं इन्फिनेटिव के बारे में। इन्फिनेटिव आपका है 2 + V1। सही आपका है 2 + V1, 2 के साथ V1 फॉर्म आपका आएगा। और ये भी आपका है नाउन। सो इन्फिनेटिव भी नाउन की तरह ही यूज किया जाता है। तो जीरंड भी नाउन की तरह यूज किया जाता है, लेकिन इसमें क्या है V1 + ing। और इन्फिनेटिव में क्या है 2 + V1। तो नाउन आपको पता ही है सब्जेक्ट के तौर पे यूज होगा या ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज होगा। अब इन्फिनेटिव तो 2 + V1 यूज होता है, लेकिन यहाँ पे और एक चीज है कि वेयर इन्फिनेटिव, जिसमें विदाउट 2 यूज किया जाता है। अब 2 + V1 और विदाउट 2 दोनों को ही हम इन्फिनेटिव की वीडियो में अच्छे से समझेंगे। तो अभी के लिए इतना समझ लीजिए, इन्फिनेटिव क्या है 2 + V1, और एक आपका होगा विदाउट 2 जहाँ पे सिर्फ V1 होगा। सो ये एक ओवरव्यू है आपका इन्फिनेटिव का। अब चलिए जानते पार्टिसिपल को। वर्ब एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव। सो ये भी क्या है वर्ब एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव। जीरंड में क्या था एक्टिंग एज एन नाउन, इन्फिनेटिव भी नाउन, लेकिन पार्टिसिपल में क्या है वर्ब एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव। सो वो वर्ब जो एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल को हम वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं। जैसे जीरंड में आपका था वर्बल नाउन, सिमिलरली पार्टिसिपल में कहते हैं वर्बल एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि वर्ब एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव, इसलिए वर्बल एडजेक्टिव इसे कहा जाता है। सो ये एक ओवरव्यू जीरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल का। सो फ्रेंड्स, ये था एक ओवरव्यू बिटवीन जीरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल। आपको एक ओवरव्यू मिला है। जीरंड क्या है वर्ब एक्टिंग एज ए नाउन, वो वर्ब जो नाउन की तरह एक्ट करता है उसे हम जीरंड कहते हैं, जो आपका V1 + ing यानी V4। इन्फिनेटिव क्या है 2 + V1 और कई पे विदाउट 2। और पार्टिसिपल है वर्ब एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव। ये आपका तीनों का ओवरव्यू है। अगर इन तीनों को लेकर कोई डाउट है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे जीरंड, इसका एक ओवरव्यू मिलेगा विथ एग्जाम्पल्स। तो चलिए आज का वीडियो पे एंड करते हैं। थैंक यू।